हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमआई कंपटीशन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर ढंग से आप सभी लोग कर रहे होंगे। और अपने जो प्रिपरेशन को आप लोग बेहतर करने के लिए जो हमारे पास यहाँ पर यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए जो मैथ्स का प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है, आज हम लोग देखने वाले प्रैक्टिस सेट नंबर 16 यानी कि 16 नंबर को। ठीक है, और जितने भी प्रैक्टिस सेट आपको करवाए जा रहे हैं, सभी के सभी इस प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू हैं और किसी न किसी एग्जाम में वो आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिला है। और जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पर करवा रहे हैं। तो आप लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करें और सॉल्व करके अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के सेशन को। और आज के सेशन में देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर हमारे पास आज का पहला कौन सा है। जो हमारे पास, एक दुकानदार एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है और 12% की छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? मेरे प्यारे साथी, इसे आपको ध्यान से देखना है, यानी कि किस प्रकार से यह क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है, इसे ध्यान से देखें। ठीक है, आपका ये पहला नंबर का क्वेश्चन होगा आज का। ठीक, तो चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से हम लोग सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है, यानी कि 25% वह अधिक अंकित करता है। ठीक है, फिर उसके बाद और 12% की छूट देता है, यानी कि 12% की छूट देता है, यानी कि 12% की छूट दे दिया उसने। अब उसके बाद कह रहा है उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? मेरे प्यारे साथी, जब 2% आपको दिया हो, इसे मान लो x और इसे मान लो y। ठीक है, अब इसे हम लोग अगर देखा जाए कि अगर जो इनका अगर लाभ प्रतिशत क्या होगा, उसे कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है x प्लस वाई और प्लस एक्स वाई अपान में क्या होता है 100। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं समतुल्य। समतुल्य लाभ अगर कहेंगे तो कह लेंगे, यानी कि यहाँ पर कितना है, x का वैल्यू 25 है और प्लस y का वैल्यू कितना है, -12 है, और प्लस यहाँ पर कितना है 25 गुना में कितना हो जाएगा, -12, और बटा में कितना हो जाएगा आपके पास 100। 25 चौको 100, 4 से काटेंगे, 4 3 12, 25 -12 माइनस यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर भी आपके पास कितना हो जाएगा, यहां पर माइनस है तो माइनस कितना हो जाएगा 3, 12 3 15, 25 माइनस 15, और 25 में से 15 को घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 का, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से वो छूट देने वाला जो काम कर रहा था और जो समतुल्य उसका जो लाभ होगा उसको निकालने की बात किया गया, तो 10% उसका होगा। यानी कि अगर बात अगर किया जा रहा है, जो हमारे पास प्रॉफिट होता है उसको हम लोग पॉजिटिव में लिखेंगे, जो डिस्काउंट दे रहा था इसका मतलब उसे हम लोग क्या लिखेंगे, निगेटिव लिखेंगे, यानी कि माइनस में लिखेंगे। फिर उसके बाद रख करके इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यदि कोई धनराशि 5 वर्षों में मूलधन का 5/4 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी, यानी कि रेट आपसे पूछा। मेरे प्यारे साथी, आपके पास होता है एसआई बराबर में होता है हमारे पास पीआरटी अपान में 100 होता है, और एसआई आपके पास कितना दिया हुआ है, मूलधन हमारे पास पी है, और मूलधन हमारे पास पी है तो मूलधन का 5/4, मूलधन का 5/4 यानी कि 5/4 और पी, यही तो हमारे पास एसआई है। और इसी एसआई को हम लोग पी इंटू आर इंटू टी, हमारे पास कितना है, टी हमारे पास 5 वर्ष है, और बटा में कितना है 100। 5 से इसको काट देंगे, 20 बार में कट जाएगा, पी से ये पी कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 गुना में 20 बटा में 4 बराबर क्या आ जाएगा आर, यानी कि 4 पंजे में 20 और आर बराबर में हो जाएगा 5 पच्चे 25, यानी कि 25% इसकी क्या होगी, रेट होगी, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऐसे प्रश्न आपको पेपर में एग्जाम में जो भी होता है सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और ऐसे एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी हुई दूसरी 170 मीटर लंबी रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लगेगी? मेरे प्यारे साथी इसे ध्यान से देखें। हमारे पास उसकी लंबाई, हमारे पास जो भी होती है प्लेटफॉर्म की लंबाई और जो ट्रेन की लंबाई होती है, ठीक है, रेलगाड़ी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 110 मीटर की लंबाई लंबाई की है, और प्लेटफॉर्म उसका कितना है
170 मीटर का है। यानी कि प्लेटफार्म और जो रेल की लंबाई होती है वही तो हमारे पास कुल लंबाई होती है। और यहां पर होता क्या है, समय बराबर चाल बटा में, समय बराबर चाल बटा में दूरी बटा में, दूरी बटा में चाल। ठीक है, दूरी बटा में चाल हमारे पास क्या होता है, समय बराबर होता है। ठीक है, अब हमारे हमसे क्या कह रहा है, इसे ध्यान से देखें। यहां से यहां तक की पूरी दूरी को हम लोग जोड़ लेंगे, यानी कि 110 प्लस 170 बराबर कितना आ जाएगा, 0। 7 और 1 8, और यहां पर कितना आ जाएगा, 1 1 2, यानी कि 280 मीटर। 280 मीटर तो हमारे पास ये आ गया। और बटा में चाल हमारे पास कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी कि 60 गुना में 5 बटा में 18, यानी कि 18 ऊपर चला जाएगा। और यही आपका मीटर पर सेकंड में बदलना आपको जरूरी है। 60 के जो हमारे पास ये चाल दिया हुआ है, इसमें 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किलोमीटर पर आवर किस में बदल जाएगा, मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा। तो यहां से इसको सॉल्व करें, यहां से इसको सॉल्व करें, 0 से 0 कट जाएगा, 6 त्रिक 18। ठीक है, और 8 त्रिक 24 को 4, और 3 दूना में 6, 6 2 8, 84 बटा में 5। 5 से इसको काटेंगे, 5 1 9 5, और 3 आ जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 5 6 30, और 5 8 40, यानी कि दशमलव लगा करके यहाँ पर लिख देंगे। यानी कि इतने सेकंड 16.8 सेकंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऐसे प्रश्न आपको चाल, दूरी और रेलगाड़ी वाले से क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न कह रहा है, 5 पुरुष तथा 2 स्त्रियां मिलकर के एक पुरुष तथा एक स्त्री के प्रति घंटे काम के 4 गुना काम कर सकते हैं, तो एक पुरुष तथा एक स्त्री के काम का अनुपात क्या होगा, इसे आपको निकाल करके बताना होगा मेरे प्यारे साथी। यानी कि यह आपका क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क से। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दें। यानी कि पुरुष को हम लोग क्या लिखेंगे, मेन लिखेंगे, और हमारे पास जो स्त्रियां हैं उसको हम लोग वुमेन लिखेंगे, यानी कि फीमेल लिख सकते हैं या फिर वुमेन लिख सकते हैं, दोनों में से कोई लिख सकते हैं। ठीक है, 5 पुरुष यानी कि 5 मेन प्लस 2 स्त्रियां यानी कि 2 वुमेन मिलकर के किसी कार्य को एक पुरुष तथा एक स्त्री के प्रति, एक पुरुष यानी कि एक मेन प्लस एक स्त्री यानी कि एक वुमन, प्रति घंटा काम के 4 गुना काम कर सकते हैं। यानी कि जो ये है, यहाँ पर जो 5 व्यक्ति, 2 औरतें जो हैं, 2 स्त्रियां हैं, यह एक पुरुष और एक महिला के अकॉर्डिंग अगर देखा तो 4 गुना काम करेंगे। यानी कि 4 गुना काम करेंगे तो हम लोग इसमें क्या कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 मेन प्लस 2 मेन बराबर में कितना आ जाएगा, 4 मेन, और प्लस में कितना आ जाएगा, 4 वुमेन। ठीक है, 4 वुमेन। ठीक, अब ये चीजें हमको पता चल गई। अब इधर हम लोग लेकर के आते हैं, 5 मेन माइनस 4 मेन इक्वल टू 4 वुमेन माइनस 2 वुमेन, और यहां पर कितना आ जाएगा, 1, यानी कि 5 में से 4 घटाएंगे 1 यम आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 में से 2 घटाएंगे तो 4 वुमेन आ जाएगा। यानी कि यम बाई डब्ल्यू बराबर कितना आ जाएगा, 2 बटा में 1, यानी कि मेन बटे, और वुमेन का अगर रेशियो की पूछा गया है जो आपसे, वो कितना आ जाएगा, 2:1 हो जाएगा। यानी कि 2:1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इसे ध्यान से देखिए। 2 बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 8:5 है। उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा मेरे प्यारे साथियों। रेडियस का अनुपात कह रहा है कि R1 बटा R2 वो कितना दे रखा है, 3/4 दे रखा है। अब उसके बाद उनकी ऊंचाइयों का अनुपात कितना दे रखा है, H1 बटा H2 कितना दे रखा है, H1 बटे H2 8/5 दे रखा है, यानी कि 8:5 दिया है। अब उनके आयतनों का, बेलन का आयतन क्या होता है मेरे प्यारे साथी, V1 बटे V2 आपसे क्या किया है, पूछा है। यानी कि V1 बटे V2 हमारे पास क्या हो जाएगा, पाई R1 का स्क्वायर इंटू H1 का, और पाई R2 का स्क्वायर इंटू H2। अब यहां से क्या हो जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। बेलन का आयतन हमारे पास होता है पाई R स्क्वायर H। पहले बेलन की बात की जाएगी तो R1 स्क्वायर इंटू H1,
यानी कि यहाँ पर ध्यान से देखें, R1 बटे R2 की अगर बात करें, इनका स्क्वायर कर दें और गुना में H1 बटे H2 कर दें, तो हमारे पास ये चीजें निकल जाएंगी। R1 बटे R2 क्या है? R1 बटे R2 हमारे पास कितना है? 3/4 है। और H1 बटे H2 कितना है? 8/5 है। यानी कि इसको सॉल्व करेंगे, 3 गुना में 3/4 गुना में 4 और गुना में 8 में क्या हो जाएगा? 5। 4 से काटेंगे 4 दुना में 8, 2 से काटेंगे 2 दुना में 4। यानी कि अगर इसे सॉल्व किया जाएगा, 3 त्रिक का 9 और 9 बटा में कितना आ जाएगा आपके पास? 5 दुना में 10, यानी कि 9 बटा में 10, यानी कि 9:10 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। यानी कि इसका आयतन का अनुपात हो जाएगा 9:10 का। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों यानी साथियों। और चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न बहुत ही शानदार है। आपका जो बार ग्राफ जो होता है ना, वो इसी प्रकार का दिया रहता है और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको पेपर में पूछा जाता है। निम्न बार ग्राफ में विभिन्न भार समूहों में शिक्षकों की संख्या को दर्शाया गया है। यानी कि जो शिक्षक है उनके भार को दर्शाया गया है। और ग्राफ का अध्ययन कर और दिए गए प्रश्न का उत्तर जरूर दें। यानी कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे साथी, इसे ध्यान से समझें। निम्न में से किस भार समूह में शिक्षकों की संख्या अधिकतम है? भार समूह हमारे पास इस वाले पर दिया हुआ है, यानी कि x अक्ष पे दिया हुआ है, और हमारे पास शिक्षकों की संख्या हमारे पास किस पे दिया हुआ है? y अक्ष पे दिया हुआ है। यानी कि हमारे पास जो भार समूह 40 से 45 के बीच में है, 40 से 45 के जो भार वाले हैं कितने हैं? 3 है। और 45 से 50 के बीच में कितने हैं? 5 है। जब हमारे पास इस प्रकार से अगर है, 45 से 50 के बीच में कितने हैं? 5 है। और यहाँ पर 55 से और 50 के बीच में कितने हमारे पास? 4 हैं। और 55 से 60 के बीच में हमारे पास कितने? 7 हैं। और 60 से 65 के बीच में हमारे पास कितने हैं? 9 हैं। यानी कि अगर सबसे अधिक देखा जाए तो 60 से 65 के बीच में, यानी कि 60 से 65 के बीच में अधिकतम होंगे, अधिकतम शिक्षक होंगे। और कितने होंगे? वहां पर दिया हुआ है 9। यानी कि 60 से 65 के वाले के बीच में होगा, यानी कि ऑप्शन है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बाकी सब में क्या है? कम है, इसलिए हम लोग उनको छोड़ देंगे, कोई जरूरत ही नहीं है। चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 5 साल पहले एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से 7 गुना अधिक थी। मेरे प्यारे साथी, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ध्यान से देखें कि कैसे मेथड को अप्लाई किया जाता है। अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास यहाँ पर अगर पिता की बात कर लेते हैं, यानी कि पिता को ले लेते हैं, और यहाँ पर हम लोग उसके पुत्र को ले लेते हैं, तो यहाँ पर पुत्र हम लोगों ने लिख लिया। इसके बाद देखें, कह रहा है कि 5 साल पहले, मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पर कुछ होगा, और 5 साल पहले की बात कर रहा है, यानी कि -5 साल अगर कह दिया जाए, यानी कि ईयर 5 ईयर कह दिया जाए, पहले की बात करेगा तो हम लोग हमेशा यूज करेंगे माइनस। और माइनस क्यों यार यूज किया? क्योंकि कह रहा है कि हमारे पास जो वर्तमान आयु है, वर्तमान आयु से पहले की बात कर रहा है। जब पहले की बात कर रहा है, यानी कि हम लोग इसको माइनस लेकर के चल सकते हैं। यहाँ पर पहले भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहले 5 वर्ष पहले की बात हो रही, खत्म खेला। अपने आप अपने पुत्र की आयु से 7 गुना अधिक है। पुत्र की आयु को हम लोग मान लेते हैं 1 है, तो 7 गुना अधिक है, यानी कि 1 प्लस क्या आ जाएगा? 7, यानी कि कितना आ जाएगा? 8। यानी कि 1 अनुपाते कितना है? 8 है। मेरे प्यारे साथी, ये चीज समझ में आ गया होगा आपको। अब कह रहा है 5 वर्ष के बाद एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाती है। यानी कि यहां से अब बाद की बात कर रहा है, यानी कि बाद में, और 5 वर्ष की बात कर रहा है, यानी कि 5 ईयर की बात कर रहा है। ठीक है, एक पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाती है, यानी कि 1 से कितनी हो जा रही है? 3 गुनी हो जा रही है, यानी कि 1 अनुपात 3 हो जाएगा। अब हम लोग इसके अनुपात को बराबर करते हैं, अंतर लेते हैं, यानी कि 8 में से 7 का अंतर लेंगे, 8 में से 1 का अंतर लेंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 7। और 7 का मल्टीप्लाई हम लोग इसमें करेंगे, 8 सत्ते कितना आ जाएगा? 56। ये सॉरी सॉरी सॉरी, गलती हो रही है, ये चीजें गलत हो गया।
ठीक है, अनुपात को बराबर करना है, यानी कि 8 और 1 का अंतर ले लेंगे तो हमारे पास कितना आ गया? 7 आ गया। इसी प्रकार से 3 और 1 का अंतर लेंगे तो हमारे पास कितना आ गया? 2 आ गया। जब हमारे पास इनके अंतर आ जाते हैं तो इनके विपरीत में ले जाकर के हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि इस पूरे में अगर हम लोग क्या करेंगे? 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से मल्टीप्लाई हम लोग इस पूरे में कर देंगे, तो मेरे प्यारे साथी यहाँ पर देखिए कितना आ गया, यानी कि 8 दूना में कितना आ जाएगा? 16 और 16 अनुपाते कितना आ गया? 2। और इसी प्रकार से हम लोग इसको 7 त्रिका कितना आ जाएगा? 21 और 7 एकम कितना आ जाएगा? 7। यानी कि अब हमारे पास अनुपात कितने बन गए हैं? अनुपात हमारे पास 21 अनुपाते 7 हो गया है और 16 अनुपाते 2 हो गया है। ये कैसे अनुपात है? नया अनुपात है, नया वाला है हमारे पास, नया वाला। अब ध्यान से समझे कि जो हमारे पास यहां से, ध्यान से समझिएगा कि 2 से 7 के बीच में यहां पर जो अंतर आ रहा है, अंतर कितने का आ रहा है इसे ध्यान से समझे, यानी कि 7 में से 2 का अगर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 5 का, 5 यूनिट का अंतर आएगा, यानी कि 5 यूनिट का अंतर क्या है? यानी कि 5 साल पहले और 5 साल बाद, यानी कि टोटल कितना आ जाएगा? 10 वर्ष के बराबर आ जाएगा, यानी कि 10 वर्ष के बराबर आ गया। 5 से काटेंगे 5 दूना 10, यानी कि 1 यूनिट का मान अगर देखा जाए तो 1 यूनिट का मान आ गया 2 वर्ष। अब यहां पर ध्यान से समझिए, जो हमारे पास नया वाला औसत पहले वाला आया था, आप उसे देखें, पुत्र की वर्तमान आयु पूछा है, यानी कि जब पुत्र की वर्तमान आयु पूछा है तो 5 वर्ष पहले उसका अनुपात कितना था? यहां पर है, यानी कि अगर हम लोग पुत्र की आयु की अगर बात करें तो इसमें क्या कर देंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 2 दुना में कितना आ जाएगा? 4 वर्ष। 4 वर्ष यह क्या है? 4 वर्ष क्या है? यह वर्तमान आयु नहीं है, ये 4 वर्ष आपका 5 साल पहले वाली आयु है, यानी कि वर्तमान आयु की अगर बात करेंगे तो वर्तमान आयु अगर निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? इसमें हम लोग 4 में 5 साल को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। 5 4 कितना आ जाएगा? 9 साल आ जाएगा, यानी कि 9 वर्ष इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे साथी, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में बार बार देखने के लिए मिलता है और ऐसे ही इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होगा। और आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और प्रैक्टिस सेट नंबर 17 में मिलते हैं आप लोगों से। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।